स्टार्ट में हम एक जवान लड़के को देखते हैं जिसका नाम हम्पट होता है। हम्पट 14 साल का होता है। उसके टाउन में एक लड़की रहने आती है जिसका नाम एनाबेल होता है। एनाबेल काफ़ी सुंदर होती है। हम्पट उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ ही दिनों में हम्पट और एनाबेल में प्यार हो जाता है, पर एनाबेल को एक गंभीर बीमारी थी जिससे उसकी मौत हो जाती है। हम्पट बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद से वो कभी भी किसी लड़की को प्यार नहीं करता। बाद बहुत समय बाद की कहानी दिखाई जाती है। हम्पट 50 साल का हो चुका है। वो एक प्रोफेसर बन चुका है और अपनी एक बुक लिखने फ्रांस गांव में आता है। वो अपने अंकल के घर रहने जाता है, लेकिन वहाँ के घर में आग लग गई थी। उसके बाद हम्पट के अंकल उसको दूसरी जगह रहने के लिए भेजते हैं। वहाँ उनको एक लेडी हेज मिलती है जो अकेली रहती है और बेटी लॉलिता। हम्पट को वो घर पसंद नहीं आता। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेज उसे रोककर वहाँ अपना गार्डन दिखाने लगती है जहाँ उसको हेज की बेटी लॉलिता दिखाई देती है जो बहुत सुंदर होती है और हम्पट उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और वहीं रहने लगता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि लॉलिता भी हम्पट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हम्पट भी लॉलिता के बारे में अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देता है। लॉलिता हम्पट की तरफ इतना आकर्षित होने लगती है कि जब उसकी माँ घर पर नहीं होती तो ललिता हम्पट के पास आती है और उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि ये बात उसकी माँ को नहीं पता चलनी चाहिए। दूसरी तरफ हैज भी हम्पट की तरफ अट्रैक्ट होती है और उसको पसंद करने लगती है। हैज हम्पट को बताती है वो लॉलिता को बोर्डिंग स्कूल भेज रही है क्योंकि उसका बिहेवियर ठीक नहीं है। वहाँ जाने से उसका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। लॉलिता मना करती है, लेकिन हैज उसकी एक भी नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद लॉलिता को बोर्डिंग स्कूल जाने का टाइम आ जाता है। लॉलिता गाड़ी में बैठने वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि हम्पट खिड़की से उसे देख रहा है। वो वापस आती है और हम्पट से लिपटकर उसको किस करती है और उसको बाय बोलकर चली जाती है। लॉलिता के जाने के बाद एक मेल वहां आती है और हम्पट को एक लेटर देती है जो हेज ने भेजा होता है। उसमें लिखा होता है वो उसे बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अगर वो घर में रहना चाहता है तो उससे शादी करनी होगी, नहीं तो उसे घर छोड़कर जाना होगा। लॉलिता के लिए वो हेज से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद वो हेज के साथ कभी फिजिकल नहीं होता क्योंकि वो उसे नींद की गोली खिला देता था जिससे वो इंटीमेट ना हो पाए। अगले दिन जब हम्पट अपने काम से आता है तो वो देखता है कि हेज उसकी पर्सनल डायरी पढ़ रही है जिसमें उसने लॉलिता के बारे में लिखा था। डायरी पढ़कर हेज काफ़ी गुस्सा होती है और हम्पट को डिवोर्स देने की बात करती है। वो कहता है कि उसने सिर्फ एक कहानी लिखी थी और उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है। जब वो ड्रिंक बनाकर लाता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। जब वो उसे ढूंढने बाहर जाता है तो वो देखता है कि हेज का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि हम्पट लॉलिता को लेने उसके समर कैंप जाता है। लॉलिता हम्पट से अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसकी माँ बहुत बीमार है और एक हॉस्पिटल में एडमिट है और वो लॉलिता से कहता है कि छुट्टियाँ चल रही हैं और हमें वेकेशन पर घूमने जाना है। लॉलिता को यह सब काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत देर ट्रैवल करने के बाद हम्पट और लॉलिता थक जाते हैं। हम्पट होटल में रूम बुक करता है और लॉलिता लॉबी घूम रही होती है। उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम कोल्टी होता है। उसे देखकर लॉलिता काफ़ी अट्रैक्ट होती है। लॉलिता और हम्पट एक ही बेड पर सोते हैं और लॉलिता हम्पट को किस करती है। उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रैवल करने लगते हैं। लॉलिता हम्पट से अपनी माँ के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे अपनी माँ से फ़ोन पर बात करनी है, तो हम्पट उसे बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है। ये सुनने के बाद लॉलिता बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं। वहाँ उसकी नौकरी लग जाती है और लॉलिता को भी स्कूल में एडमिशन करा देता है। एक दिन लॉलिता हम्पट को बोलती है कि उसे स्कूल का प्ले ज्वाइन करना है, लेकिन हम्पट मना कर देता है क्योंकि वहाँ बहुत लड़के काम करते हैं। लॉलिता वहाँ काम करेगी तो वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होगी, लेकिन लॉलिता हम्पट को प्ले ज्वाइन करने के लिए मना लेती है। उसके बाद हमें दिखाई जाता है कि हम्पट के पास लॉलिता के पियानो टीचर का फ़ोन आता है और वो बताती है कि लॉलिता 2 हफ्ते से पियानो क्लास में नहीं आई। हम्पट लॉलिता से पूछता है कि तुम 2 हफ्तों से पियानो क्लास नहीं जाती हो तो कहाँ जाती हो। हम्पट को लगता था कि उसका किसी से चक्कर
है वो उसको थप्पड़ मार देता है, जिससे ललिता गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। वो उसको ढूंढता है तो वो उसको एक दुकान पर मिल जाती है। वो उसको मनाकर घर लाता है। ललिता कहती है कि उसे इस सिटी में नहीं रहना। हम्पट उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे हम्पट और ललिता दूसरी सिटी के लिए ट्रेवल करते हैं। हम्पट देखता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है। वो ललिता से उस कार का नंबर नोटपैड पर लिखवाता है। उसके बाद वो एक शॉप पर सामान लेने जाता है तो वो देखता है कि ललिता किसी अनजान शख्स से बातें कर रही थी। वो भागकर बाहर आता है तो वो देखता है कि वो आदमी जा चुका है। तो वो ललिता से पूछता है तुम किससे बात कर रही थी। तो वो उससे कहती है कि वो रास्ता पूछ रहा था। हम देखते हैं कि फिर से एक गाड़ी हम्पट का पीछा करती है, लेकिन जब हम्पट उस आदमी के पास कार रोककर जाता है तो वो आदमी कार रिवर्स करके वहां से चला जाता है। ललिता से नोटपैड मांगता है जिस पर नंबर लिखा था, लेकिन वो नंबर कुछ मिट गया था, जिससे हम्पट ललिता पर गुस्सा होता है और एक थप्पड़ मार देता है। ललिता गुस्से में कार से बाहर आ जाती है, लेकिन हम्पट उसको मना लेता है। फिर वो दोनों होटल में रुकते हैं। वो ललिता से कहता है कि वह कुछ सामान लेने बाहर जा रहा है, तुम यहीं रुकना। इसके बाद हम्पट वहां से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ललिता के पाँव गंदे हो रहे हैं और पूरा मेकअप बिगड़ा हुआ। हम्पट को लगता है कि वो किसी लड़के से मिलने गई थी। वो ललिता से पूछता है तुम कहाँ गई थी। वो कहती कि मैं यहीं थी और तुम्हें ढूंढ रही, लेकिन हम्पट को यकीन नहीं होता और वो रोने लगता है और उसके साथ इंटीमेट भी होता है। उसी रात ललिता हम्पट को बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो हम्पट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। अगले दिन फोन करके वो ललिता का हालचाल पूछता है तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि ललिता अपने अंकल के साथ जा चुकी है। हम्पट ये सुनकर भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और स्टाफ के साथ झगड़ा करता है और उनसे ललिता के बारे में पूछता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी ललिता का पता नहीं चलता। इस तरह 3 साल निकल जाते। उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी ललिता की होती है। उसमें लिखा होता है कि उसकी शादी हो चुकी है और प्रेग्नेंट भी है। उसे कुछ पैसों की जरूरत है। उसे हम्पट की कुछ मदद चाहिए। हम्पट ललिता के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और वो ललिता को देखकर बहुत खुश होता है। देखता है कि ललिता प्रेग्नेंट है और उसने शादी भी कर ली है। ललिता हम्पट को अपने हस्बैंड की फोटो दिखाती है। हम्पट ललिता से पूछता है तुम भागी किसके साथ थी। तो ललिता बताती है कि वो कोल्टी के साथ भागी थी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो एक पोर्न वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए वो वहां से भाग गई। फिर उसे एक लड़का मिला जिससे उसने शादी कर ली। हम्पट ललिता को बहुत सारे पैसे देता है। ललिता बहुत खुश होती है और उसे वो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और वहां से चला जाता है। वो सीधे कोल्टी के घर पहुंचता है और बंदूक से कोल्टी को मार देता है। वो तेजी से बाहर निकलता है और पुलिस उसका पीछा करती है। वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि हम्पट को जेल हो जाती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है और ललिता भी अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।